बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां मंसूर अहमद 110। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बखैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां, खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। तो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है ब्लड प्रेशर। मेरे दोस्तों ने आज मुझे हुक्म दिया है कि आप ज़रा आज ब्लड प्रेशर पे रोशनी डालें। तो आफ्ताब भाई कहते हैं जी कि ब्लड प्रेशर का बहुत मसला बढ़ता जा रहा है, तो लिहाजा इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। तो भाइयों का हुक्म सर आँखों पर। तो लिहाजा अगर बात की जाए तो ब्लड प्रेशर पूरी समझ लें वर्ल्ड का मसला है और ये मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो हर तीसरा या चौथा फ़र्द, ख्वाह वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, वो इसका शिकार है और इससे इंतहाई परेशान है, जो कि एक इंतहाई काबिल तशवीशनाक बात है। तो लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज़ है। अगर इसको खामोश कातिल कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अगर ये दिमाग पर अटैक कर दे तो दिमाग की शरेयान फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो दिमाग की शरेयान फट जाने से इंसान काफ़ी लंबे अरसे के लिए डैमेज हो जाता है। और अगर ये दिल पर अटैक कर दे, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट प्रेशर होता है वो दिल पर होता है, तो दिल का मसला बन सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिससे खुदा न खास्ता इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। और अगर यानी कि इसमें थोड़ी सी इसकी मेडिसिन लेने में बेहतियाती कर दी जाए तो अचानक ब्लड प्रेशर शूट होकर अगर ये हमारी राइट साइड पर अटैक कर दे तो उससे फालिज होने के भी चांस होते हैं, जिससे इंसान लंबे पीरियड के लिए यानी कि अनफिट हो जाता है, मफलूज हो जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर जहाँ भी अटैक करे, जिस अज़ा पर भी अटैक करे, ख़तरा ही है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप जैसे ही महसूस करें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो होना शुरू हो गया, तो आप इसको इजी मत लें, बल्कि फ़ौरन आप किसी अच्छे मालिज से मशवरा करें और इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट कराएं और इसको मुकम्मल कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आप मुस्तक़बिल में किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाएं। ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की अमराज से महफूज फरमाए। तो अगर ब्लड प्रेशर की इक़साम की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर की मेन दो ही इक़साम हैं। तकरीबन 99% जो अफराद हैं, लोग हैं, वो दो इसकी इक़साम ही जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। पर लेकिन आज मैं आपको इसकी मज़ीद इक़साम, इसकी अलामात, इसकी वजूहात, ये कब, क्यों, कैसे होता है, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बहुत मेहरबानी। तो बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की इक़साम की। ठीक है। मेन इक़साम दो हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। पर लेकिन आगे इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं। ठीक है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की आगे मुख्तलिफ शाखें हैं। मसलन पहली जो उसकी किस्म है, किस्म नंबर 1, ठीक है, वो है गर्मी और खुश्की वाला हाई ब्लड प्रेशर। अब इसकी अगर अलामात की बात की जाए जो मरीज़ के अंदर ज़ाहिर होती हैं, तो वो कुछ इस तरह हैं, आप नोट फरमा लें। नंबर 1 तो ये है कि इस तरह के मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है।
ठीक है, यानी कि छोटी छोटी बात पर तलक कलामी, उससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई। इस मरीज़ को गुस्सा बहुत आता है, जो खालिस्तान गर्मी और खुश्की की अलामत है। और एक बात आप और नोट कर लें कि ब्लड प्रेशर की अगर एवरेज निकाली जाए तो 60 में से 60 to 80 यानी 100 में से 60 से 80% अफराद को जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, वो अक्सर गर्मी वाला और खुश्की वाला ही होता है। क्योंकि हमारे जो ये खाने फास्ट फूड वगैरह, ये पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैदे और के अंदर हीट पैदा हो जाती है, ठीक है, जिससे यानी कि जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की पैदा होती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहली अलामत थी मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 2, इस मरीज़ के जिस्म के अंदर पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पसीना बहुत कम आता है और पेशाब भी बहुत कम मिकदार में आता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, ठीक है, उसका रंग बिल्कुल जर्द होता है। और इसके अलावा जब आप पेशाब करेंगे तो पेशाब में आपको एक जलन महसूस होगी, जो गर्मी की अलामत है। इसके अलावा यानी कि आप नोट करेंगे तो इस तरह के मरीज़ की नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है और ज़ुबान का रंग बिल्कुल सुर्ख होता है, सुर्ख ज़ुबान होती है, जो गर्मी की अलामत है। ठीक है, तो लिहाजा असल में प्रॉब्लम ये बनता है कि हर जिस्म के अंदर, हर इंसान के जिस्म के अंदर कुछ फासल मादे पैदा होते हैं जिनका इखराज बहुत लाजमी होता है, पर लेकिन इस मरीज़ के अंदर गर्मी और खुश्की ज़्यादा होने की वजह से पसीना कम आता है और पेशाब कम आता है। और ये फासल मादे ज़ाया भी पसीने के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए होते हैं, वो दोनों चीज़ें, पसीना और पेशाब बहुत कम आता है, जिससे ये फासल मादे खारिज नहीं हो पाते और वो अंदर इकट्ठे होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिससे यानी कि अंदर गर्मी खुश्की का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि हम डॉक्टर के पास चले गए कि जनाब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। उन्होंने जैसे चेक किया, जी आपका ब्लड प्रेशर शूट है, तो उन्होंने मरीज़ को टैबलेट लिख दी, मेडिसिन लिख दी कि आप ये इस्तेमाल करें। ठीक है, वो इस्तेमाल शुरू कर दी, वो 10 दिन की मेडिसिन लिख दी, 10 दिन इस्तेमाल की, 10 दिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा और उसके बाद दोबारा फिर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा वही मामला बन गया। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने 10-15 दिन की मेडिसिन लिख दी कि आप ये इस्तेमाल करें। ठीक है जी, वो इस्तेमाल की, उसके बाद फिर दोबारा मसला बन गया। ठीक है, फिर वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ये मुसलसल आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो लिहाजा आपने ये सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम आपने ये मेडिसिन लाजमन यूज़ करनी है। ठीक है, तो वो बंदा मुस्तकिल समझे लग गया मेडिसिन पे। ठीक है, अब उस मेडिसिन में होता क्या है कि जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो सारी मजाजन ठंडी और पेशाब आवर होती हैं। ठीक, उससे वक्ती तौर पे जिस्म में क्या होता है कि जैसे ही हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उससे आधे पौने घंटे में हमें 2-3 दफ़ा ज़्यादा मिकदार में खुलकर पेशाब आ जाता है। ठीक है, उससे नंबर 1 तो जो गर्मी थी अंदर वो खारिज हो जाती है और साथ वो जो फासल मादे होते हैं वो भी खारिज हो जाते हैं और वक्ती तौर पर हमें ये महसूस होता है कि शायद हमारा ब्लड प्रेशर लेवल डाउन हो गया। ठीक है, तो अब वो वक्ती तौर पे डाउन तो हो गया, पर लेकिन जब यानी कि कुछ टाइम गुजरेगा, ठीक है, फिर दोबारा अंदर फासल मादे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, फिर गर्मी की यानी अंदर लेवल बढ़ गया, फिर दोबारा बीपी शूट हो जाएगा। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। ठीक है, हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके यानी कि उन्होंने कहा जी हमें डॉक्टर ने ये ख़ास नसीहत की है कि आपने मेडिसिन अपने वॉलेट में या पॉकेट के अंदर रखनी है, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर शूट हो आपने फ़ौरन मेडिसिन लेनी है। ठीक है, ताकि आपको यानी कि कोई झटका ना लग जाए कहीं को फल्ज वगैरह का। ठीक है, 100 मामलात बन सकते हैं इसमें, तो लिहाजा आपने जनाब ये अपने पास रखनी है। तो आप एक मेरा भी तरीका आजमा कर देख लें। ठीक है, जब भी आपका ब्लड प्रेशर अचानक खुश्क यानी कि शूट हो जाए गर्मी और खुश्की की वजह से, तो आप यानी कि मेडिसिन की बजाय आप फ़ौरन क्या करें कि आप 3 से 4 गिलास पानी सादा
आप आधे पौने घंटे में पी लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जैसे ही पानी पिएंगे, ठीक है, आपके जो आपको फ़ौरन को 2-3 दफ़ा पेशाब खुल के आ जाएगा, ठीक है। उससे वो गर्मी भी खारिज हो जाएगी और जो वो फासल मादे अंदर होंगे वो भी ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। और आपका वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर का लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि ज़्यादा मेडिसन यानी कि लंबा टाइम इस्तेमाल करना ये कोई यानी कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। क्योंकि जितनी भी मेडिसन है ये यानी कि दिल की और गुर्दों की बीमारियों का सबब बनती है, ठीक है। तो इसमें यानी कि क्या कहते हैं कि यानी अगर दिल की बात की जाए तो जो लोग ज़्यादा मुसलसल लंबा पीरियड मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं यानी कि जो बताते हैं कि जी हम पहले ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, हम रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करते रहे 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद जनाब हमें गुर्दों का मसला बन गया या दिल का मसला बन गया। अब होता दरअसल ये है कि जो मरीज़ यानी कि मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं गर्मी खुश्की वाले, ठीक है, जब वो बार बार मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो गर्मी खुश्की का लेवल बढ़ते बढ़ते एक टाइम वो आता है जब यानी कि जो दिल की शरियानें अंदर की हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, पिचकना शुरू हो जाती हैं। गर्मी खुश्की की वजह से शरियानें पिचक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हार्ट का मसला बन जाता है। फिर ब्लड प्रेशर के साथ साथ वो हार्ट की मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। और अगर गुर्दों की बात की जाए तो यानी कि जब हम किसी भी चीज़ से जबरन काम लेंगे, ठीक है, यानी कि हमारे गुर्दों की जो एवरेज थी पेशाब की जो कैपेसिटी थी वो थी मसलन मिसाल के तौर पे 1 लीटर दिन में, ठीक है, हमने मेडिसिन के ज़रिए जबरन उनसे काम लिया और लेकर हमने वहाँ 2.5 से 3 लीटर पेशाब यानी कि निकालने की कोशिश की जबरन मेडिसिन के ज़रिए। क्योंकि जितनी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो सारी यानी कि मजाजन ठंडी और पेशाब आवर थी, ठीक है। तो यानी कि ये समझ लें कि ऐसे हो गया कि आपने गुर्दों से ऐसे जबरन काम लिया जैसे मिसाल के तौर पे आप की कैपेसिटी हो यानी 50 kg 50 किलो वज़न उठाने की और आप पे डाल दिया जाए 100 kg 100 किलो वज़न डाल दिया जाए, तो फिर आपको पता है जो आपके हालात बनेंगे, ठीक है। तो यही हालात गुर्दों के होते हैं, ठीक है। या ऐसे समझ लें कि जैसे आप ये गर्मियों में शिकंजवी यूज़ करते हैं हम घरों में, तो उसमें के अंदर जब लीमू डालते हैं, लीमू काटते हैं हम, तो वो बड़ा यानी कि खूबसूरत होता है। पर लेकिन जब हम उसे निचोड़ते हैं जबरन उसका यानी कि वो रस हासिल करने के लिए, तो जब निचोड़ कर दोबारा आप उसको देखेंगे तो जो उसका हुलिया हुआ होगा, ठीक है, यही सेम गुर्दों को होता है, ठीक है। यानी गुर्दों से जब आप जबरन काम लेंगे तो गुर्दे आपके फिर यानी कि क्या कहते हैं, या तो बिल्कुल ही मेडिसिन पर लग जाएंगे यानी कि आदी हो जाएंगे कि जब मेडिसिन खाएंगे तो फिर ही वो यानी कि पेशाब की निकासी होगी, या आहिस्ता आहिस्ता मामला बढ़ते बढ़ते आपके गुर्दे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा गुर्दे आपके जवाब दे जाएंगे। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि मेडिसिन जो हैं वो उनका इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। आप ब्लड प्रेशर की बजाय आप ये देखें कि मेरे अंदर जो ब्लड प्रेशर का मसला है उसकी असल बुनियाद क्या है। असल बुनियाद है उसकी गर्मी और खुश्की। आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करने की बजाय आप गर्मी खुश्की का ख़ात्मा कर दें। जिस दिन आपकी गर्मी खुश्की अंदर ख़त्म हो गई, ठीक है, और आपके अंदर यानी कि जो गर्मी खुश्की का लेवल वो बिल्कुल यानी कि नॉर्मल हो गया, उसके बाद आपका कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ये बात आप मेरी नोट कर लें, ठीक है। और आपकी मुस्तकिल मेडिसिन से भी जान छूट जाएगी, क्योंकि आपने जो असल जो बुनियाद थी, जो असल जड़ थी, उसका ख़ात्मा किया आपने, ठीक है। जब तक आप जड़ का ख़ात्मा नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो लिहाजा आप इन मेडिसिन ये अंग्रेज़ी मेडिसिन की बजाय आप यानी कि क्या कहते हैं अपना ये गर्मी खुश्की का ख़ात्मा करें। जिस दिन ये मसला हल हो गया उस दिन बीपी से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो इसके लिए कोशिश करें आप कि खुराक में आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। ये समोसे पकौड़े, ये जो फास्ट फूड वगैरह हो गए, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इनसे आप गुरेज़ करें और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें और ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल करें,
खाने के अंदर आप यानी कि सलाद का इस्तेमाल करें, जैसे यानी कि सब्जियों के अंदर आप ये गाजर है, मूली है, शलजम है, कद्दू है, इसके अलावा टिंडे हैं, ये क्या कहते हैं, ये तोरी हो गई, इसका इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें आप, ठीक है। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो अंदर आपके फासल मादे इकट्ठे ना हों, वो जैसे ही अंदर पैदा हों साथ ही वो खारिज हो जाएं, ठीक है। और जिस दिन आपने ये काम कर लिया, गर्मी खुश्की अंदर सेट हो गई, दोबारा आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का मसला बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो थी पहली किस्म। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की दूसरी किस्म, ठीक है। ब्लड प्रेशर की दूसरी किस्म है सर्दी तरी वाली, ठीक है। हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे भी आए हैं, यानी कि अगर उनकी अलामात की बात की जाए तो ज़ुबान का रंग बिल्कुल सफ़ेद है और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह जमी हुई है, ठीक है। नब्ज़ भी उनकी डूबी हुई है, ठीक है। और पेशाब भी उनको बार बार आता है और पेशाब की जो रंगत है वो भी सफ़ेद है, यानी कि उनके अंदर असाबी तहरीक है, ठीक है। असाबी तहरीक है, पसीना भी उनको बहुत ज़्यादा आता है, पर लेकिन इसके बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है। अब ये अजीब मसला है, पर लेकिन इसकी बुनियाद को ढूंढने की ज़रूरत है। इसकी असल बुनियाद ये है कि उस मरीज़ के जो उसको मरीज़ का मैदा वो अक्सर कमज़ोर होगा, ठीक है। खाना उसको ज़्यादा हज़म नहीं होगा और पखाने कभी नरम आएंगे, कभी सख्त आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन मसला उसका होता है वो ये होता है कि पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है, जिस्म के अंदर गैस भर जाती है। जैसे ही वो खाना खाता है साथ ही पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है। और पेट के अंदर गैस भर जाती है और वो गैस खून के साथ शामिल होकर ये खून वाली शरियानों के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर वो दबाव बढ़ा देती है, जिससे यानी कि इंसान का ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और जब वो अंदर जाकर दबाव बढ़ाती हैं, अंदर जाकर नालियों के अंदर, उस वक्त महसूस होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो तो थी पेशाब आवर, ठीक है। जैसे इस्तेमाल की साथ ही हमें 2-3 दफ़ा खुल के ज़रा मकदार में पेशाब आ गया और वो जो गैस थी वो पेशाब के रास्ते खारिज हो गई, ठीक है। और साथ ही हमने महसूस किया कि अब हमारी जो तबीयत है वो रिलैक्स हो गई है, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि जब भी आप क्या कहते हैं सुबह ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपने मेडिसिन इस्तेमाल कर ली, 2-3 दफ़ा पेशाब आ गया, तबीयत रिलैक्स हो गई, ठीक है। अब जब शाम को खाना खाएंगे फिर दोबारा वही पेट के अंदर गैस भर जाएगी, ठीक है। जब गैस भरेगी तो फिर वो शरियानों के अंदर दबाव बढ़ा देगी, फिर दोबारा आपका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी तबीयत अपसेट हो जाएगी, फिर दोबारा आप मेडिसिन लेंगे, फिर 2-3 दफ़ा पेशाब आ जाएगा, तबीयत रिलैक्स हो जाएगी, सुबह फिर वही मसला बन जाएगा। यानी कि ये सर्कल लाइफ टाइम आपके साथ घूमता रहेगा, ठीक है। इसका जो बेहतरीन और मुस्तकिल हल है वो ये है कि आप यानी कि बाकी मेडिसिन खाने की बजाय आप कोशिश करें कि अपने मैदे का इलाज करें, मैदे को मजबूत करें और जिस्म के अंदर जो आपके सर्दी तरी की जो मिकदार या लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको आप कम करें, ठीक है। सर्दी तरी को थोड़ा सा कम करें, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पेट के अंदर जिस्म के अंदर जो गैस बनती है, गैस का इलाज करें आप। जिस दिन आपका मैदा सेट हो गया, जिस्म के अंदर हरारत बढ़ गई और गैस बनना बंद हो गई, उसके बाद आप ये बात मेरी लिख लें, नोट कर लें, दोबारा आपका ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होगा, ठीक है। पर लेकिन हमारे लोग बस वो मेडिसिन पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो कंपनियां भी कहती हैं ठीक है जो बनाई है वो बेचनी तो है आखिर, ठीक है। चलो जितने कस्टमर बढ़ जाएंगे, ठीक है, उतना फ़ायदा ही है, ठीक है। उन्होंने बना कर रख के क्या करनी है, ठीक है, आखिर सेल होगी, चलो बेहतर है। तो लिहाजा आप ख़ुद कोशिश करें कि अपनी मर्ज़ को समझें, समझ कर उसका इलाज करें, ठीक है। मैंने बताया कि आप मैदा मजबूत कर लें, जिस्म के अंदर हरारत बढ़ा दें और इसके अलावा क्या कहते हैं दूसरा जो अंदर सर्दी तरी बहुत ज़्यादा है उसके लेवल को कम कर दें और जो गैस है गैस को ख़त्म कर दें, दोबारा ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो, हरारत बढ़े
गर्मी तरी का लेवल नीचे आए। जिस दिन आपके जिस्म के अंदर हरारत बढ़ गई, गर्मी तरी का लेवल नीचे आ गया, मैदा मजबूत हो गया आपका, उस दिन फिर दोबारा ना गैस बनेगी ना ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह आप समझ कर इसका यानी कि अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे हकीम से, किसी अच्छे मालिक से रब्ता कर लें। ठीक है, उन्हें अपना मसला बताएं तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब तीसरा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब तीसरी किस्म ब्लड प्रेशर की है, यानी कि बंद शरीयानों वाला ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें दरअसल होता क्या है कि गर्मी खुश्की का जो यानी कि जो पहला लेवल था गर्मी खुश्की का, जब आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बढ़ते बढ़ते एक टाइम वो आता है कि जब आपकी गर्मी खुश्की की वजह से जिस्म के अंदर जो शरीयानें हैं खून वाली, जो खून सप्लाई करती हैं अंदर, वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम यानी कि कह लें कि शरीयानों का सुकेड़ या शरीयाने पिचक जाना कहते हैं, शरीयाने पिचक गई। ठीक है, यानी कि शरीयाने जो सुकड़ गई, ठीक है, सुकेड़ आ गया उनके अंदर, ये मसला बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल, ये वो खवा शुगर का हो, किसी कोई भी मेडिसिन लगा लें आप, जब आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे लंबा पीरियड, तो वो लामहल्ला आपकी जब शरीयानें खुश्क होगी तो वो दिल की जो आपकी शरीयानें हैं वो भी साथ खुश्क हो जाएंगी। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते मामला पूरे जिस्म की शरीयानें सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें होता क्या है कि पीछे से खून प्रेशर के साथ आता है, पीछे से खून प्रेशर के साथ आता है, पर लेकिन आगे शरीयानों के अंदर बंदिश या रुकावट होने की वजह से वो खून आगे उस प्रेशर के साथ गुजर नहीं पाता, बल्कि उल्टा वो पीछे दिल पर एक प्रेशर बना देता है। ठीक है, जिससे यानी कि आपको महसूस होगा कि आपका यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, और इस तरह के मरीज़ की अगर अलामात की बात करें तो ज़ुबान का रंग सुर्ख होगा, क्योंकि ये गर्मी खुश्की की अलामत है। ठीक है, ज़ुबान का रंग सुर्ख होगा। ठीक है, और पसीना बहुत कम आएगा, वही गर्मी खुश्की वाली अलामात सारी। ठीक है, पसीना बहुत कम आएगा, पेशाब बहुत कम आएगा, जर्द आएगा। ठीक है, उसके अलावा पेशाब के अंदर जलन महसूस होगी। और इस तरह के मरीज़ की जो शरीयानें हैं ना, ये ख़ुसूसन ये शरीयानें ये और नब्ज़ यूँ बहुत तेज़ चलती होगी, बहुत तेज़ नब्ज़ें चलती होंगी। ठीक है, ये इस मरीज़ की अलामात होंगी। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, दिल की यानी कि जो धड़कन बहुत तेज़ होगी, दिल घबराता होगा। ठीक है, और नब्ज़ बहुत तेज़ चलती होगी, सर चकराता होगा हर वक्त। ठीक है, तो ये अलामात आप नोट कर लें, ये अलामात देखकर आप, ठीक है, मरीज़ का इलाज करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो अब बात कर रहे थे शरीयाने सुकड़ जाने की वजह से, शरीयानों में सुकेड़ आने की वजह से ये मसला बनता है। ठीक है, अब यानी कि पहली स्टेज पे आपने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, तो वो शरीयानों का मसला बन गया। ठीक है, शरीयानें सुकड़ गई गर्मी खुश्की की वजह से। अब जब आप इस पे भी इसको इजी ले लेंगे, या फिर क्या कहते हैं, आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे या इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे, तो फिर वो एक टाइम आएगा जब डॉक्टर आपसे कहेंगे कि जी आपके इधर एक्सटेंट डलेगा, आपके इधर 35,000 का एक्सटेंट डलेगा, इधर आपके जी 50,000 का एक्सटेंट डलेगा, इधर जनाब लाख का डलेगा, दिल में 3.5-4 लाख का डलेगा। तो फिर आप यानी कि और मज़ीद यानी कि एक वो अजीब माहौल बन जाता है बंदे के साथ, कि बंदा कहता है यार वो पहले ही यानी कि आपके सामने हमारे मुल्क की हालात जो हैं, ठीक है, महंगाई, तो फिर अचानक यानी कि ऊपर से कोई आपसे कह दे कि जनाब अभी कोई आप 2-2.5-3 लाख का अरेंजमेंट करें, तो वो यानी कि एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो लिहाजा आप इस तरह के एक्सटेंडों से बचने के लिए और ये लाखों रुपए अपने ऊपर ख़र्च करने की बजाय, ठीक है, ये आप अपने फैमिली पे खर्च करें, बीवी बच्चों पे, वालदैन पे खर्च करें, बहन भाइयों पे खर्च करें। और बेहतर है कि आप वही जो आपने कल इलाज लाखों रुपए में करवाना है, वही आज आप उसको वक्ती तौर पे कंट्रोल करें, और ये ऐसा कोई मालिक से रब्ता करें, ठीक है, जो यानी आपकी शरीयानों को खोलने की मेडिसिन इस्तेमाल करवाए। ठीक है, तो एक बात मेरी आप ये नोट कर लें कि जब तक ये शरीयानों की बंदिश या सुकेड़पन शरीयानों का नहीं खुलेगा, उस वक्त तक ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, खून
जब आगे यानी कि जब तक ब्लड सर्कुलेशन आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कभी भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो सकता, ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर का इलाज करवाने की बजाय आप यानी अपनी बंद शरियानों पर तवज्जो दें, उनको खोलें। जिस दिन आपकी शरियानें खुल गई और आपका ब्लड सर्कुलेशन का जो निज़ाम है वो जिस दिन ठीक हो गया तो इंशाल्लाह दोबारा आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। और एक बात आप याद रखें कि हमेशा सिकुड़ी हुई चीज़ को खोलने के लिए उसको यानी कि गर्मी और हरारत दी जाती है, ठीक है। गर्मी जिस्म के अंदर हरारत और गर्मी को बढ़ा दें जिससे ये सिकुड़ी हुई शरियानें खुल जाएंगी, ये शरियानों की बंदिश खुल जाएगी। जब ये बंदिश खुलेगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब वो निज़ाम ब्लड सर्कुलेशन का ठीक होगा तो इंशाल्लाह दोबारा ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो थी मेरी यानी कि आपको जो आगाही दी है मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर की कि लो ब्लड प्रेशर की क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, ठीक है। तो लिहाजा इसमें अगर अलामात की बात की जाए तो इसमें मरीज़ की ज़ुबान का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह जमी होती है जो असाबी तरी की अलामत है, ठीक है। क्योंकि अगर जिस्म के अंदर गर्मी या हरारत हो उसमें तो ब्लड प्रेशर यानी कि लो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लो उस वक्त होता है जब आपके अंदर यानी कि सर्दी तरी की यानी कि मकदार ज़्यादा हो, लेवल ज़्यादा हो और इसके अलावा यानी कि आपके अंदर असाबी तहरीक हो यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो, ठीक है। इस तरह के मरीज़ की ज़ुबान का रंग बिल्कुल सफ़ेद, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह होती है और पेशाब बहुत ज़्यादा मकदार में और बार बार आता है, पेशाब की रंगत बिल्कुल सफ़ेद होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और नब्ज़ इस तरह की मरीज़ की जो बड़ी यानी कि डूबी हुई होती है, दिल इसका बहुत ज़्यादा डूबता है, ठीक है। और जिस्म में सुस्ती रहती है। और एक खुसूसी यानी कि इसकी जो अलामत होती है वो होती है कि इस तरह के मरीज़ का कि दिल के अंदर बड़ा डर सा, खौफ, दहशत रहती है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। जब भी यानी कि कोई नया काम स्टार्ट करेगा उस बंदे का हौसला नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये यानी कि देखा जाए तो जिस्म के अंदर जो यानी कि असाबी तहरीक की वजह से होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि यानी हमारे पास कई केसेस को 2-4 केसेस मेरी नज़र में ऐसे आए हैं, ठीक है, कि कोई बंदा मज़दूर है या कोई एनिमल लगा लें आप, कोई काम कर रहा था, ठीक है, अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और उसका बीपी गिर गया, ठीक है, बीपी लो हो गया और बंदा जनाब इसी हालत में बेहोश हो गया। अब इसमें बाज़ औक़ात तो यानी कि बंदे को होश आ भी जाती है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे इसमें हमने 2-4 केसेस ऐसे भी देखे हैं कि मरीज़ को दोबारा होश आई नहीं, ठीक है, और इसी हालत में मरीज़ की डेथ हो गई, ठीक है। ब्लड प्रेशर उसको दोबारा ऊपर नहीं आ सका, बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया, ठीक है। जिससे यानी कि हम मेडिकल में डॉक्टर हजरात कहते हैं जी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया यानी कि आपकी नब्ज़ रुक गई, दिल फेल हो गया, दिल जवाब दे गया बिल्कुल, ठीक है। यानी कि बंदे की तबीयत दोबारा बहाल नहीं हो सकी और इसी हालत में बंदे की डेथ हो गई, ठीक है। यानी कि ब्लड प्रेशर लो भी जो वो उसको भी आप इतना इजी ना लें बल्कि वो भी बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसकी अगर वजूहात की बात करें तो इसकी जो मेन वजह होती है वो होती है दिल की कमज़ोरी, नंबर 1। नंबर 2 जिस्म के अंदर सर्दी तरी की ज़्यादती और नंबर 3 जिस्म में हरारत की बहुत ज़्यादा कमी, ठीक है। ये इसकी वजूहात होती हैं। और अब मेरी वीडियो भी मेरा ख्याल काफ़ी लंबी हो गई होगी तो मैं अपनी वीडियो को शार्ट करते हुए बस इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके बारे में दिल की कमज़ोरी के बारे में और दिल में डर खौफ यानी कि या फिर दिल में ज़रा डर खौफ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जिस बीमारी का तल्लक यानी कि डर और खौफ के साथ हो या दिल की कमज़ोरी का मसला हो जिससे डर खौफ इंसान में रहता हो, जिस बीमारी का तल्लक डर खौफ के साथ हो उस मर्ज़ में मरीज़ को मुनक्का इस्तेमाल करवाओ, मुनक्का खाए वो, ठीक है। तो यानी कि आप इसका तरीका ये समझ लें आप यानी कि आसान अल्फाज में कि यानी कि जिस मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो होता हो अक्सर
उसको चाहिए कि वो रोज़ाना 21 दाने 21 पीसेस मुनक्का, फिर नोट कर लें मुनक्का, ये अक्सर आम पंसार से मिल जाता है, ठीक है। 21 दाने मुनक्के के 21 दिन तक, 21 डेज़ तक, ठीक है। सुबह निहार मुँह यानी कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 21 दाने मुनक्का इस्तेमाल करें। और एक आपने बात याद रखनी है कि जब भी मुनक्का आपने इस्तेमाल करना है, इसके बीज आपने निकाल देने। इस तरह जब दबाएंगे ना इसे तो वहाँ बीज महसूस होंगे, जैसे ये लीमू के अंदर होते हैं, इस तरह के बीज होते हैं इसके अंदर, उनको निकाल देना आपने। वो बहुत इजीली निकल आते हैं बाहर, ठीक है, हाथ से निकल आते हैं, ठीक है, उनको निकाल देना है क्योंकि वो सख्त होते हैं और वो यानी कि वैसे भी मैदा ब्लड प्रेशर जो लो होता है, जिनका असाबी तहरीक होती है, उनका कुछ ज़रा क्या कहते हैं, मैदा वैसे ही ज़रा कमज़ोर होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि वो बीज निकाल दें, ठीक है। बीज निकाल के आप उसे खाएं और ऊपर से आप सादा पानी पी लें बेशक आप, ठीक है। तो यानी कि 21 दाने 21 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दोबारा आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, क्योंकि लो नहीं होगा, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर वो हरारत को बढ़ाएगा, जो जिस्म के अंदर आपके एक्स्ट्रा जो सर्दी तरी असाबी तहरीक है उसको ख़त्म करेगा, और वो आपके दिल को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि ये जो मुनक्का है दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, ठीक है। तो लिहाजा आप फिर सुन लें, 21 पीसेस मुनक्का 21 डेज़ तक सुबह निहार मुँह आप इस्तेमाल करें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सादा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, कोई 1.5-2 घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। तो इंशाल्लाह 21 दिन जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो जब 3-4 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो लो होना रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस में आ जाएगा। जब 21 दिन कर लेंगे उसके बाद छोड़ दें आप, फिर दोबारा आपका ब्लड प्रेशर कभी लो नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो वीडियो भी मेरा ख्याल है बहुत लंबी हो चुकी होगी। नीचे मेरे अक्सर कई मेरे दोस्त, मेरे भाई नीचे फिर कमेंट करके कहेंगे जी आपने वीडियो बहुत लंबी बना दी है। तो लिहाजा एंड पे मैंने बताना ये था कि अब यानी कि हर किस्म के हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बनी बनाई मेडिसिन हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर किसी हमारे बहन भाई को, किसी बुज़ुर्ग को अगर ज़रूरत हो तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या हमारे पास इधर आकर, ठीक है, तशख़ीस करवा कर वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं तो आप हमारे पास पहुँच जाएं, अगर नहीं तो वो आप कॉल पर ही वो आप यानी कि अलामात तशख़ीस बताकर आप मेडिसिन घर बैठे ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि लाइक करने पे कोई पैसे खर्च नहीं होते, जस्ट 1 सेकंड का काम है। सिर्फ एक हाथ को हरकत देनी होती है, एक फिंगर को, एक उंगली को आपने वो दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो लिहाजा एंड पर आप मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।